नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सोनीपत लोकसभा सीट। कांग्रेस और बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर की संभावना। और बीजेपी का सुना है कि इंटरनल नीति बनाई है उन्होंने कि लगातार जो 2 बार एमपी बन चुके हैं, इस बार उनको शायद टिकट ना मिले, शायद। हालांकि उसमें कुछ अपवाद भी रह सकते हैं, जो सीनियर नेता हैं उनको मिल भी सकती है। अगर ये स्थिति बनती है तो फिर जींद ठोकेगा सोनीपत लोकसभा सीट पर अपना दावा भाजपा और कांग्रेस से। कौन कौन हो सकते हैं सीट के दावेदार? मलिक साहब, अगर भाजपा का ये फार्मूला लागू हो जाता है तो फिर जींद का दावा बनता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है? सोनीपत संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र सफीदों जिले के हैं और 3 जींद जिले के हैं। सॉरी, 6 सोनीपत के हैं। 6 सोनीपत के, जींद के 3 जी। जींद, सफीदों और जुलाना। जी। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के दम पर जींद अब की बार सोनीपत संसदीय सीट पर दावा ठोक रहा है, तो उसकी बड़ी वजह वहीं से निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी का लगभग एक सैद्धांतिक फैसला है कि जो लगातार 2 बार सांसद बन चुके उनको इस बार टिकट ना दी जाए। इस फार्मूले में रमेश कौशिक आते हैं, जो लगातार 2 बार यहाँ से सांसद बन चुके हैं। जी। जींद दावा ठोंकता है सोनीपत पर इसलिए कि जींद के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो तीनों विधानसभा क्षेत्र पहली बार, आज तक कभी सोनीपत से जींद का सांसद नहीं बना है। तो अब की बार जींद के जो कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के खासकर नेता हैं, उनको लगता है कि इस बार दोनों दलों में से कोई दल जींद पर दांव लगा सकता है। और इसमें भी कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस जींद जिले पर दांव लगाती है सोनीपत संसदीय सीट को लेकर, तो कांग्रेस फायदे की स्थिति में नजर आती है। किस तरह आती है, क्या फार्मूला है? उसकी वजह यह है कि जो 6 विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले के हैं, जिनमें बड़ौदा, सोनीपत, गनौर, राई, ये जो 6 विधानसभा क्षेत्र मिलते हैं, ये सारे मिलकर इनमें कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत ज़्यादा असर है। कांग्रेस के पास वहाँ ज़्यादातर सीटें कांग्रेस के पास ही हैं। तो वो 6 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के असर में कांग्रेस को मजबूत बना देते हैं। जी। अगर कांग्रेस जींद के किसी नेता पर दांव लगाती है, तो जींद के लोग ये चाहेंगे कि इस बार पहली बार सोनीपत से उनका सांसद बने, तो मौका मिल रहा है तो जींद के लोग इस मौके को नहीं चूकना चाहेंगे, क्योंकि उनके मन में एक टीस, एक कसक है। एक दौर में परिसीमन से पहले जी, हिसार संसदीय क्षेत्र पर जींद जिले का दबदबा रहता था, वहाँ के ज़्यादातर सांसद जींद से रहे। परिसीमन में जब केवल एक उचाना विधानसभा क्षेत्र रह गया हिसार में, तो जींद का सांसद ब्रजेंद्र सिंह अब बने हैं। उससे पहले लगभग सारे सांसद हिसार जिले से बनते रहे। तो जींद के लोगों की एक टीस और कसक है राजनीति के, हमारा सांसद हो। वो तब पूरी हो सकती है जब कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में से कोई एक जींद पर दांव लगाता है। तो हम पहले सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है, अगर बीजेपी में चेंज होता है टिकट का, तो कौन जींद से मजबूत दावेदार हो सकते हैं टिकट के? सोनीपत संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान राजू मोर और भारतीय किसान मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी की किसान विंग है, उसके जिला अध्यक्ष संदीप लोहान, ये दोनों बहुत मजबूत दावेदार हैं। कैसे? संदीप लोहान किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जींद में भी वो बड़े किसानों में से आते हैं। और उन्होंने कोरोना काल में काफ़ी कई लाख टन सब्जी उन्होंने लोगों को दी थी। और उनके एक नौगामा खाप से वो आते हैं, जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र में है। तो उनका जो असर है, फिर वो जो किसान मोर्चा में जब से वो काम कर रहे हैं, तो किसानों के साथ और दूसरे सभी वर्गों के साथ उनका काफ़ी नज़दीकी जुड़ाव है। तो संदीप लोहान का जो दावा है वो काफ़ी मजबूत पड़ता है। वो संघ के भी नज़दीक बताए गए हैं। उनकी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, वहाँ से लेकर संघ तक, और दिल्ली में भी जो संघ के बड़े नेता हैं, उनके काफ़ी अच्छे लिंक हैं, जिसके दम पर वो सोनीपत संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी टिकट के मजबूत दावेदार है। अगर जींद जिले पर दांव भारतीय जनता पार्टी लगाती है, तो संदीप लोहान मजबूत दावेदारों में से हैं। तो राजू मोर कहाँ खड़े होते हैं फिर? राजू मोर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान हैं। 2009 में सफीदों से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उस टाइम उनको सबसे ज़्यादा वोट
वहाँ से मिली थी, सफेदों से इतनी वोट मिली थी जितनी जींद जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार भी नहीं ले पाए थे, उनसे ज़्यादा वोट वो ले गए थे। चलिए अब हम घूमते हैं हम कांग्रेस की तरफ। अगर ये स्थिति कांग्रेस के लिए तो ये है नहीं टिकट कटने वाले, अगर कांग्रेस भी जींद से आपने कहा कि लगाए दाव तो फायदा रह सकता है, तो वहाँ से कौन उम्मीदवार निकल सकते हैं जींद से? दोनों दलों में मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कांग्रेस को ज़्यादा फायदा है जींद पर दांव लगाने में। उसकी वजह है कि जींद के हल्के अपने के नाम पर चले जाएंगे और 6 हल्के विधानसभा क्षेत्र जो सोनीपत के हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नाम पर इधर मजबूत स्थिति बना देते हैं। तो यहाँ से अगर जींद से हम दावेदारों की बात करें तो जींद जिले से कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं, उनमें बलजीत रेड्डू हैं जो प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, और वो लगातार जन सेवा, चाहे वो लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा है, चाहे वो जल सेवा है, वो लगातार, और चाहे किसानों के लिए मुर्रा नस्ल का जो फ्री सीमन और सांड दे रहे हैं किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनका काफ़ी एक बहुत बड़ा असर। एक बड़ी बात है कि जींद विधानसभा क्षेत्र जहाँ से पहले किशन सिंह सांगवान जीत कर निकले थे भारतीय जनता पार्टी टिकट पर, लगातार 2 बार रमेश कौशिक, भूपेंद्र हुड्डा को भी उन्होंने काफ़ी पीछे छोड़ दिया था जींद में। ये परिस्थिति बदल सकती है अगर बलजीत रेड्डू जैसे उस पर कोई कांग्रेस पार्टी दांव लगाती है। कोई और तो कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के प्रदीप गिल भी सोनीपत संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर दावा उनका बनता है, वो ठोक सकते हैं। उसकी वजह है कि वो कई साल तक इनेलो जब इकट्ठी होती थी उसकी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और उनकी जो टीम है वो पूरे सोनीपत संसदीय क्षेत्र में उनके पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज उनको मिल जाती है, और भूपेंद्र हुड्डा का उनको अगर वहाँ से साथ मिलता है तो बड़े मजबूत उम्मीदवार प्रदीप गिल भी बनते हैं। जी। तो ऑडियंस, आज की हमारी ये चर्चा थी सोनीपत लोकसभा सीट के ऊपर कौन कौन दावेदार हो सकते हैं केवल जींद जिला से। अगर वो भी फार्मूला भाजपा पर लागू होता है तो, और कांग्रेस अगर कुछ नया करना चाहती है तो भी। और अगले एपिसोड में हम आपको सोनीपत जिले से जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टिकट के दावेदार हैं, जो संभावित दावेदार हैं, जो दावा ठोक रहे हैं, उनके नाम भी आपको बिल्कुल बाकायदा उनकी पृष्ठभूमि, उनके कमजोर पक्ष, उनके मजबूत पक्ष के साथ आपके सामने इसी तरह से रखेंगे। थैंक यू।